अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास इसी चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक है 2.2 वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो वेक्टर की हमने क्या करनी है, एडिशन करनी है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमने वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाले थे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। सो इसी कंपोनेंट्स की मदद से हमने वेक्टर की क्या करनी है, एडिशंस करनी है। अब वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, दो वेक्टर्स ले लेंगे कोई से। हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, और इसको नाम मैं m का दे देता हूं और इसको नाम दे देता हूं n का, और ये हमारे पास है ओरिजिन o। सो हमारे पास वो कहता है जी दो वेक्टर्स हैं om एंड on विच आर a एंड b। अब वो कहते हैं जी इनको एडिशन करनी है, इनको ऐड करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। अगर इनको ऐड करना है तो हमें इस वेक्टर b को a के साथ ऐड करना पड़ेगा बाय टू हेड टू टेल रूल। अब अगर इसको मैंने इसके साथ ऐड करना है तो इस b वेक्टर को मुझे a के साथ ऐड करना पड़ेगा। जी इसके साथ मैंने ये कर दिया, वेक्टर्स की एडिशन करनी है तो ये हमने वेक्टर को इसके साथ ऐड कर दिया हेड टू टेल रूल के मुताबिक। सो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट P का नाम मैं इसको दे देता हूँ। ये A है और ये है हमारे पास B, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह होगा कि उसकी रिजल्टेंट की टेल इसके साथ कोइंसाइड करेगी और पॉइंट B के साथ जाकर उसका हेड कोइंसाइड कर जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा हेड टू टेल रूल। और अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रिजल्टेंट आ गया विच इज इक्वल टू A प्लस B। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब अगर इनके मैं प्रोजेक्शन गिराऊं तो अगर इसका प्रोजेक्शन मैं गिराता हूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका प्रोजेक्शन है, ये हमारे पास इसका एक प्रोजेक्शन आ गया। दूसरा अगर B को देखा जाए तो उसका B का ये प्रोजेक्शन है, क्योंकि B हमारे पास ये वेक्टर, अगर वेक्टर A को देखा जाए ये इतना सा वेक्टर है, इसलिए हमने इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरा दिया। और B वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए इसका प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक गिरा दिया हमने ये। और अगर पॉइंट P का देखा जाए, क्योंकि P पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है, तो इसका अगर यहाँ से प्रोजेक्शन गिराएं तो हमारा ये टोटल प्रोजेक्शन इसका आ जाएगा यहाँ पे। सो तीनों के मैंने y एक्सिस के साथ प्रोजेक्शन कर दी। वी नो डैट ये x एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है। अगर ये इनको मैं नाम दे देता हूँ, इसको नाम OQ है, P का नाम देता हूँ। लीजिए इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब इसके अंदर से मैंने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालने हैं। अगर ये देखा जाए तो ये हमारे पास OM है। अब x एक्सिस ये है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो है इसका कंपोनेंट है वो है AX का नाम दे देता हूँ मैं, A कंपोनेंट आया। और इसका B वाले के साथ ये कंपोनेंट है। सो अगर हम इसके x एक्सिस में देखा जाए तो B इतना सा है, यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ है, इसको मैं BX का नाम दे देता हूँ। और एक पॉइंट P R रिजल्टेंट है, इसका अगर मैं प्रोजेक्शन देखूँ, रिजल्टेंट मैंने बोला था यहाँ से यहाँ तक है, यानी इसका पॉइंट यहाँ तक आ रहा है R ये। सो ये यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्शन, टोटल इसका ये प्रोजेक्शन है। इस प्रोजेक्शन को मैं नाम दे दूंगा RX का। सो हमारे पास x एक्सिस के 3 प्रोजेक्शन आ गए हैं। तो अगर x एक्सिस के 3 प्रोजेक्शन देखने हैं तो अगर हम इसको एडिशन करते हैं इन तीनों कंपोनेंट की, OP, अगर OP है रिजल्ट हमारा, तो किस किस का रिजल्ट है, A प्लस B का। A हमारे पास है OM और दूसरा हमारे पास है MP या PM, डिपेंड ऑन यू, MP। सो ये हमने रिजल्टेंट निकाला है इसका। सो आप इसको OQ का नाम, क्योंकि A कंपोनेंट अगर x एक्सिस में देखा जाए, x एक्सिस में मैं नाम दे चुका हूँ, A और B को हमने देखना है x एक्सिस में। x एक्सिस में ये है और ये 3x हैं। सो अगर हम OP को x एक्सिस में देखें, OP मैं OP का बता चुका हूँ, ये है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का हमारे पास x एक्सिस में है RX। सो अगर हम देखें OM का, नहीं जी OM हमारे पास ये है, इसका x के साथ देखना है हमने। OQ वैसे बनता है AX बनता है। अगर मैं OQ लिख देता हूँ, ये ले OQ लिख दिया, प्लस दूसरी चीज़ और मैं देखता हूँ कि हमारे पास अगर B कंपोनेंट देखा जाए तो B कंपोनेंट ये है, टोटल ये है B वेक्टर, और इसका अगर x कंपोनेंट देखा जाए तो मैंने बताया था ये 2 कंपोनेंट है। इसको हम नाम दे देते हैं, कोई सा नाम XS का नाम दे देते हैं। सो ये हमारे पास जो बन जाएगा वो बनेगा, अगर B को देखा जाए तो ये हमारे पास M या MS बन रहा है। सो ये हमारे पास आ जाएगा MS। सो RX को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। OP को अगर RX में देखें, OP है, अगर इस पॉइंट को RX में देखें तो OR बन रहा है।
ओ आर मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ओ आर की वैल्यू कितनी है, आर है एक्स, ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास एक्स एक्सिस में क्या है, ए एक्स, और एम एस की मैं वैल्यू बता चुका हूँ, बी एक्स है। लो जी, ये हमारे पास आर कंपोनेंट का रिजल्टेंट आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हम अगर देखें, अब हमारे पास एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट आ गया, एडिशन हो गई है। अगर हम वाई कंपोनेंट, क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से एडिशन करनी है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपको बता चुका हूँ दो होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के साथ हम निकाल चुके हैं रिजल्टेंट। अब एडिशन जो हमने करनी है दूसरे कंपोनेंट कौन से, वाई कंपोनेंट के जरिए करनी है। तो वाई कंपोनेंट के जरिए अगर हम करेंगे तो हमें वाई वाले कंपोनेंट्स को सबको देखना पड़ेगा। तो ये हमने एक्स एक्सिस पे लिए थे सारे के सारे कंपोनेंट, ठीक है। सो अब हम वाई कंपोनेंट में देखते हैं। अब ये देखें, ये वर्टिकल है, वाई होता है वर्टिकल फॉर्म, तो वर्टिकल फॉर्म में वाई ये है, ये वाई है, और ये टोटल वाई। अब हम देखते हैं इसको, ये है ए कंपोनेंट, इसका वाई एक्सिस के साथ ये देखेंगे ये कंपोनेंट बन रहा है, ये इसको हम ए वाई का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर बी कंपोनेंट, क्योंकि बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जा रहा है, इसलिए बी कंपोनेंट का जो बी होगा वो बी नहीं बल्कि बी वाई होगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस को अब हमने देखना है। वाई एक्सिस को पहले हमने एक्स एक्सिस को देखा था, इसलिए एक्स एक्सिस का बी एक्स इतना सा आया था। अब हमने वाई को देखना था वर्टिकल, तो वाई वर्टिकल इतना है, इधर से स्टार्ट होकर यहाँ तक, यानी पी एस है। तो अब हमारे पास देखें दो कंपोनेंट, ए एक्स ए वाई आया, बी वाई। अब रिजल्टेंट का देखना है, रिजल्टेंट का वर्टिकल फॉर्म में ये है रिजल्टेंट, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे जा रहा है, ये है रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट को नाम हम आर का दे देते हैं यहाँ पे, ये इसको आर वाई का नाम दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। सो हमारे पास ये तीनों कंपोनेंट्स आ गए। अब तीनों कंपोनेंट्स का हम नाम वगैरह दे के, अगर इसका ये वाई कंपोनेंट है, पी आर टोटल है, लेकिन ये हमारे पास है पी आर इज इक्वल टू, क्योंकि ये पी आर रिजल्टेंट है आर वाई के बराबर, इसलिए रिजल्टेंट हम बराबर किसके करते हैं। अब दूसरा वाई, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों जमा हो रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। सो आर हमारे पास ये है, इसका ए और बी, ए हमारे पास ये कंपोनेंट है, यानी क्यू एम कह लो या एम क्यू कह लो, एम क्यू कह लो। उसके बाद अब वाई बी वाला कंपोनेंट बी, क्योंकि ए आ गया हमारे पास, बी वाला कंपोनेंट है, बी वाला कंपोनेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे जा रहा है, पी एस इसको नाम दे देता हूँ मैं। अब देखा जाए पी, ये तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब तीनों कंपोनेंट्स की मदद से देखा जाए तो पी आर जो है इसकी वैल्यू क्या बन रही है, पी आर इक्वल टू है आर वाई के एम क्यू। एम क्यू हमारे पास आता है एम, और ये क्यू है, एम एक क्यू ए वाई के बराबर है। पी एस हमारे पास ये है विच इज इक्वल टू बी वाई के। लेकिन हमारे पास रिजल्टेंट आ गया है वाई कंपोनेंट का, तो हमारे पास ये आ गया है वाई कंपोनेंट, वाई क्योंकि वाई कंपोनेंट्स को हमने ऐड कर दिया। अब वाई, और अब हमने क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड का हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर आर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें आर एक्स प्लस आर वाई दोनों कंपोनेंट चाहिए। सो आर वाई ये निकला हुआ है, आर एक्स हम पीछे निकाल चुके हैं विच इज इक्वल टू आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। सो ये हमारे पास कंपोनेंट्स थे। अब इनकी मदद से हम रिजल्टेंट निकालेंगे। अगर इसकी मदद से हम रिजल्टेंट निकालें तो आर हमारे पास आएगा आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। तो आर हमने निकालना है, तो आर एक्स हमारे पास ये ऑलरेडी है विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आई कंपोनेंट है क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ है, प्लस आर वाई की वैल्यू हमारे पास है ए वाई प्लस बी वाई। अब ये वाई कंपोनेंट इसलिए इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा जे। सो ये हमारे पास आर आ गया है, आर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे। अब हम इसका क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो अगर इसका स्केयर ले लें तो आर स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई मैग्नीट्यूड का स्केयर। जब हम स्केयर लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड खत्म, यूनिट वेक्टर खत्म हो जाता है। ए वाई प्लस बी वाई के मैग्नीट्यूड का स्केयर। जब बहुत सारे स्केयर ले लिया तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहते हैं आर। सो हम दोनों साइड पे क्या ले लेना है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ये खत्म हो जाएगा तो हमारे पास आएगा आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स का स्केयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का स्केयर अंडर रूट। नहीं, ये हमारे पास क्या आ गया है, मैग्नीट्यूड आ गया है
एक वेक्टर का। सो मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सो इससे पिछले टॉपिक में हम इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन निकालने का एक फार्मूला पढ़ के आए हैं। वो हमारे पास इसकी डायरेक्शन का निकालने का जो फार्मूला होता है हम पीछे पढ़ के आए हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारे पास वेक्टर r चल रहा है तो इसके मुताबिक ry ओवर rx होगा। सो हमारे पास ry और rx की वैल्यूज़ गिवन हैं, ये हमारे पास हैं दोनों वैल्यूज़। इन दोनों को हम पुट कर देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू ry की हमारे पास वैल्यू है ay प्लस by ओवर rx की अगर वैल्यूज़ देखी जाए तो ax प्लस bx। सो हमने क्योंकि tan इनवर्स करना होता है, tan उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ay प्लस by ओवर ax प्लस bx। सो अब यहाँ पे हमने ना वेक्टर की एडिशन की थी दो कंपोनेंट्स में, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। वो कहते हैं अगर हमारे पास तीन एक्सिस आ जाएं, यानी हमारे पास स्पेस की बात हो, x y और z एक्सिस आ जाएं, तो इसमें हमने क्या करना है, इसका अगर मैग्नीट्यूड का फार्मूला देखें तो वो हमारे पास आएगा r इज इक्वल टू ax प्लस bx प्लस cx, क्योंकि तीन कंपोनेंट्स हैं इसलिए ay प्लस by प्लस cy, हमारे पास ये भी तीन कंपोनेंट्स आ जाएंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट यानी इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ जाएगा कब, जब हमारे पास तीन कंपोनेंट्स यानी कंपोनेंट्स लिए जाएं, x और y और z एक्सिस लिए जाएं। सो इसी तरह अगर हमारे पास इसी डायरेक्शन का फार्मूला अगर 3 एक्सिस में देखना चाहते हैं, x y एंड z एक्सिस में देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ a b है और साथ c ऐड कर देने का। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अब ay प्लस by प्लस cy हो जाएगा ओवर ax प्लस bx प्लस cx। सो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन का फार्मूला आ गया है जब तीन एक्सिस 3 एक्सिस लिए जाएं, x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। सो ये था हमारे पास वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से जी स्टूडेंट्स हमारे पास 5 स्टेप वेक्टर की एडिशन करना चाहते हैं तो इसके लिए 5 स्टेप्स है। सबसे पहले हमने देखे डायग्राम बनाई, डायग्राम बनाने के बाद हमने क्या जाहिर किया, हमने कंपोनेंट्स निकाले x एक्सिस के और y एक्सिस के। x एक्सिस के मैंने 3 कंपोनेंट्स निकाले थे, ax बनाया था, ay बनाया था और मैंने arx बनाया था, यानी ax bx और rx ये 3 कंपोनेंट बनाए थे। इसकी मदद से मैंने rx निकाला था, ax bx। इसके बाद मैंने y कंपोनेंट निकाला, उसके बाद y कंपोनेंट में अगर देखा जाए ay by और ry ये तीनों y इकट्ठे करके मैंने ry का कंपोनेंट बना लिया। पहला स्टेप ये था हमारे पास। उसके बाद हमने इसकी एडिशन करनी थी, ऐड करना था, ऐड करके हमने rx और ry दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। उसके बाद हमने हेड टू टेल रूल लगाना था, हेड टू टेल रूल लगाकर हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, ये r इज इक्वल टू rx प्लस ry। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, rx की वैल्यू मैंने ली वो पुट कर दी, ry की फिर वैल्यू मैंने पुट कर दी, दोनों को मैंने ऐड करके रिजल्टेंट निकाल लिया। निकालने के बाद उसने बोला सिंपल ax ay x के कंपोनेंट निकाले, y के कंपोनेंट निकाले, दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। निकालने के बाद हम सबको ऐड करके x एक्सिस वाला कंपोनेंट x एक्सिस वाला कंपोनेंट निकालना है तो x वाले सारे कंपोनेंट ऐड कर दिए, y कंपोनेंट निकालना है तो y वाले सारे ऐड कर दिए। इन सबको ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इन सबको ऐड करने के बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैंने बोला अगर 2 एक्सिस हैं तो 2 वाले के लिए ये फार्मूला, अगर 3 एक्सिस हैं तो उनके लिए ये फार्मूला यूज होगा। इसी तरह अब हमारे पास 5th स्टेप क्या था, हमने इनका एंगल निकाला, tan थीटा के जरिए इनका एंगल निकाल लिया थीटा। कंपोनेंट्स को अगर हम किसी क्वाड्रेंट में जाहिर करना चाहते हैं तो किस तरह जाहिर करेंगे और हमारे पास एंगल फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा। अब मैं सामने एक ड्रॉ करता हूँ कंपोनेंट्स के लिए क्वाड्रेंट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब वी नो डैट इट्स अ एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस है और ये होता है वाई एक्सिस। ये सारा पॉजिटिव होता है, सारा नेगेटिव होगा वाई एक्सिस, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस कह देंगे, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह देंगे, इस नेगेटिव एक्स एक्सिस का नाम दे देंगे। यहाँ पे सारे पॉजिटिव के एक्स एक्सिस के पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सारे नेगेटिव होंगे।
अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट है। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक कंपोनेंट दो होते हैं, आर एक्स और आर वाई, यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अब वो कहता है एक्स कंपोनेंट की बात करें तो कहता है फर्स्ट पॉजिटिव कह देते हैं और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव कह देते हैं। जब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों ही पॉजिटिव कंपोनेंट होंगे देन ये किस क्वाड्रेंट में होंगे, वी नो डैट एक्स कंपोनेंट फर्स्ट में पॉजिटिव है और फर्स्ट में वाई भी पॉजिटिव है, सो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, देन ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू फाई होगा, यानी अगर इसका जहां इन कोई भी एक वेक्टर ले, फर्ज करें हमने वेक्टर लिया तो जितना यहाँ से एंगल बनेगा वही फाई होगा और वही इसका थीटा होगा। अब अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं जिसमें आर एक्स और आर वाई हैं, फर्स्ट कंपोनेंट है आर एक्स जो कि नेगेटिव ले लेते हैं और सेकंड कंपोनेंट हम ले लेते हैं पॉजिटिव। अब आर एक्स एक्सिस ये है, आर एक्स जो है वो नेगेटिव सेकंड में है और आर वाई पॉजिटिव सेकंड में ही है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये इसका क्वाड्रेंट होगा सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करने का तरीका क्या है, इसमें एंगल कितना होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे होता है 90 और यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 270 एंड 360। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई हमारे पास आ जाता है, ये हमने एक वेक्टर ले लिया, इसका हम एंगल फाइंड करना चाहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसको हम नाम दे देंगे फाई का। ये हमारे पास जो एंगल बना है ये है फाई। अब टोटल एंगल इसका हमने फाइंड करना है कि हमारा इस 0 से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है, तो वो नो डैट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो है 180। ठीक है, सो अगर हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो 180 टोटल है, उस टोटल में से आप ये वाला माइनस कर दें यानी -5 कर दें, तो आपके पास यहाँ इस क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड हो जाएगा। अब अगर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड कंडीशन में वो कहता है जी आर एक्स और आर वाई, आर एक्स भी नेगेटिव है देन आर वाई भी नेगेटिव है, यानी इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी नेगेटिव है और एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, इसलिए हम ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। यहाँ पे एंगल फाइंड करने का मेथड ये है, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये यहाँ पे एक एंगल ले लिया, यहाँ पे एक वेक्टर लिया, इसका एंगल आपने फाइंड करना है। अगर इसका एंगल फाइंड करना है तो आप एक फाई निकाल लें, यहाँ पे एंगल बना लें, वो होगा फाई। अब आपको पता है कि यहाँ से हमने एंगल मेजर करना होता है टोटल यहाँ तक कितना है, तो हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो कितना है 180। अब वो जो अगला नेक्स्ट थोड़ा सा रह गया जिसको हमने फाई का नाम दे दिया वो इसके अंदर ऐड कर दें, आपके पास टोटल एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का फाई निकल आएगा। अब आप फोर्थ की बात करें तो उसमें आर एक्स एंड आर वाई की बात करता हूँ, आर एक्स पॉजिटिव होगा और आर वाई जो है वो नेगेटिव होगा। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है वाई एक्सिस, इसमें वाई है नेगेटिव और एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमने एंगल फाइंड करना है, लीजिए लेट मैंने एक ये वेक्टर ले लिया, इसका मैंने एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये टोटल। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक का नाम दे दूंगा फाई। अब देखें, अब टोटल यहाँ से हमें इतना फाइंड करना है, ठीक है, सो हम 180 को जमा करें, फिर इसको 270 जमा करें, फिर इसमें ये जमा करें, वो लंबा मेथड है। आपको सिंपल मेथड बताया, टोटल हमें यहाँ तक रोटेट हो गए, यहाँ तक आए तो ये बन जाता है टोटल 360। उसमें से ये जो नीचे हम जिसको फाई का नाम दिया ये माइनस कर दे तो हमारे पास टोटल बन जाएगा -5। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालने का मेथड है। सो यहाँ